नमस्कार प्यारे छात्रों, कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का पूरा वायरल पेपर दोस्तों लेकर आ गया हूं। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। सेट डी और ई दोस्तों दोनों के वार्षिक परीक्षा के पेपर मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे दोस्तों सारे रियल क्वेश्चन हैं। और जो हमने पहले वीडियो बनाई थी दोस्तों उसमें भी आपको क्वेश्चन दिए गए थे जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ हम देख लेते हैं, भार का एसआई मात्रक। तो दोस्तों भार का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, तो आपका ब नंबर वाला सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि इनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए। तो दोस्तों जो बल होगा वो 1/4 रह जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका स नंबर वाला हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा। तो दोस्तों जितना पृथ्वी पर है उतना ही चंद्रमा पर होगा, तो इसका अ नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा 12 kg। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा है दोस्तों, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार होगा, तो इसका भार चंद्रमा पर 5 न्यूटन होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका स नंबर वाला हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वां देख लेते हैं दोस्तों, गुरुत्वीय बल का मान निम्न में से कहाँ अधिक होता है। तो दोस्तों जो गुरुत्वीय बल का मान होता है पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर जो होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है, तो आपका स नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल है, प्रबल बल है, अत्यधिक बल है, क्षीण बल है या कोई नहीं, तो ये आपका ब नंबर वाला सही हो जाएगा। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक क्षीण बल है। इसके बाद 7वां दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों जो सेब गिरा था वो न्यूटन के पास ही गिरा था, तो इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने ही दिया था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां दोस्तों, निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल भी है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति कराने वाला बल भी है, समुद्र में ज्वार तथा भाटा आने का कारक बल भी है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी आ जाएगा। तो इसके द नंबर में दोस्तों द नंबर प्रिंट नहीं हो पाया है, तो आप लिख लीजिएगा उपयुक्त सभी, तो ये सभी आ जाए, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लेते हैं जो कि रिक्त स्थान है। दोस्तों यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रियल पेपर और उनके आंसर लाते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों पहला क्वेश्चन, पादप जगत का उभयचर खाली स्थान वर्ग के पौधे को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट लिख लीजिएगा दोस्तों, ब्रायोफाइट इसका राइट आंसर यहाँ से दोस्तों लिख लीजिएगा, ब्रायोफाइट इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, पौधों में जल तथा भोजन के संवहन के लिए खाली स्थान ऊतक पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप संवहन के लिए खाली स्थान ऊतक पाए जाते हैं, तो यहाँ आपका लिख लीजिएगा संवहन ही आएगा दोस्तों, संवहन ऊतक पाए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म को खाली स्थान पौधे भी कहा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहा जाता है दोस्तों, यहाँ आप लिख लीजिएगा नग्न बीजी, नग्न बीजी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एंजियोस्पर्म को खाली स्थान भी कहा जाता है, तो इसको आप लिख लीजिए दोस्तों पुष्पी, पुष्पी भी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वां है दोस्तों, यहाँ चौथा प्रिंट हो गया है तो आप 5वां लिख दीजिएगा। पोरीफेरो के सदस्यों को सामान्यतः खालिस्तान कहा जाता है, तो स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, स्पंज, आप नोट कर लीजिएगा, स्पंज कहा जाता है। इसके बाद है प्लेटीहेल्माइथेंस फाइलम संघ के सदस्यों को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो छठवां का राइट आंसर आपका हो जाएगा चपटाक्रमी, चपटाक्रमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7वां और 8वां देख लेते हैं, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा लिख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा 7वें का। मत्स्य वर्ग में हृदय खालिस्तान कक्षीय होता है, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा 2 कक्षीय
होता है। तो ये आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट होते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और इसके बाद सही जोड़ी देख लीजिए। तो दोस्तों सही जोड़ी का मिलान आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सही जोड़ी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी मिस्टेक नहीं चलती। तो पहला है दोस्तों सोडियम। तो सोडियम का प्रतीक जो होता है दोस्तों Na होता है। कार्बन, तो कार्बन का यहाँ C होता है दोस्तों। जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन आपका यहाँ कोयला हो जाएगा दोस्तों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो दोस्तों ये एक एरोसॉल है, तो ये एरोसॉल हो जाएगा। अक्रिय गैसों की परमाणुकता तो 1 होती है दोस्तों, ये आपका दूसरा वाला हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मेंढक, तो एक यह उभयचर प्राणी है। अमीबा, तो एक कोश की जीव है दोस्तों। और कैरोलस लीनियस, तो ये वर्गीकी के जनक। तो ये आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट होती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा देख लेंगे, जो कि आपका एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर है दोस्तों। तो इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नमक एवं आयोडीन के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, समुद्र में डूबे जहाज़ों एवं गहराई का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। आवोगाद्रो संख्या का मान क्या है। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम किसने दिया। तो आप सबको इनके आंसर दोस्तों मैं जल्द से जल्द दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। और इसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। यहाँ आपका त्वरण को परिभाषित कीजिए एवं इसका मात्रक लिखिए। चाल क्या है, इसका मात्रक लिखिए। केनाल किरणें क्या है, सभी को समझाइए। तो दोस्तों इन सभी के आंसर मैं आपको जल्द से जल्द देने वाला हूँ दोस्तों। तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। और आपने तो अपनी तैयारी कर ही ली होगी वार्षिक परीक्षा की दोस्तों, तो आप एक बार तैयारी का रिवीजन फटाफट और कर लें। और सभी क्वेश्चनों की दोस्तों आप एक बार रिवीजन करके अच्छी ऐसी तैयारी कर लें दोस्तों आपकी, जिसमें आपके पूरे में पूरे 80 में 80 नंबर आए दोस्तों, और आप अपनी क्लास में टॉप कर जाएं। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों मैं आपको वार्षिक परीक्षा में टॉप करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और इस वीडियो से विदा लेता हूं। धन्यवाद।